हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नंबर 12 जो कि खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसको भारत ने कन्विंसिंगली 44 रनों से जीत लिया है। दोस्तों, कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि यही एक लौता ऐसा मुकाबला है कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि भारत कितने पानी में है, क्योंकि पिछले जो दो मुकाबले थे वो थोड़े से हल्की टीम से थे और हमने बहुत ही आसानी के साथ जीत लिए थे, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ था। बट इस मैच में बहुत ज्यादा निगाहें टिकी थी, क्योंकि पोटेंशियली इंडिया और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें थी जो अनबीटेबल थी, और लग रहा था देखने में कि ये दोनों टीमें मतलब फाइनल में भी आपस में टकरा सकती हैं। तो इस मैच को जो जीतेगा उसके पास एक साइकोलॉजिकल एज भी ऊपर रहेगा और उसका पता चलेगा कि उसकी कितनी तैयारी है। तो इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। आज हमने उड़ता हुआ ग्लेन फिलिप्स भी देखा, उड़ता हुआ केन विलियमसन भी देखा, और फुटबॉल खेलते हुए वरुण चक्रवर्ती भी देखे। तो बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने कमेंट में अपने सवाल सुझाव क्वेश्चन सब कुछ कमेंट करना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी एनालिसिस एक एक करके। सबसे पहले मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है, कि भारत ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड उसको पा नहीं पाया, उसको चेज नहीं कर पाया, और 205 रन पे उनकी पूरी टीम निपट गई मात्र 45 ओवरों में, और भारत ने मुकाबला 44 रनों से जीत लिया। शुरू होता है दोस्तों टॉस। एक तो ये समझ नहीं आ रहा, रोहित शर्मा भाई कौन सी पनौती लेके चल रहे हो? 12 मैचेस हो गए, 12, और रोहित भैया मतलब अभी तक टॉस नहीं जीते। कॉन्टिन्यूसली 12 मुकाबलों में इनको हार का सामना करना पड़ा। टॉस में सारे टॉस हारे रोहित भाई अपने। लॉ ऑफ एवरेजेस भी यहाँ पे काम करना बंद कर चुका है कि एक आध बार तो सिक्का भारत के पक्ष में उछले। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल या फाइनल, यही दो मेन मुकाबले हैं भाई। इनमें तो सिक्का अपनी तरफ उछलवा लो। 12 बार विपक्षी टीमों ने टॉस जीत के अपने हिसाब से चीजें चूज करी हैं, वहां हमने जीत हासिल कर ली। तो अब कम से कम दो सिक्के तो भगवान से उम्मीद है। रोहित भाई अपनी किस्मत से बोलो कि ये दो मैचेस जो बचे हैं ना, सेमीफाइनल और फाइनल, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंपॉर्टेंट मैच है उसमें टॉस जरूर अपने पक्ष में गिरवा लेना, ताकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से पार पा लें। बाकी फाइनल तो फिर हम जीत ही लेंगे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी ही होगी। तो केन विलियमसन ने, सॉरी, मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और उन्होंने कहा हम फील्डिंग करेंगे। हालांकि कल हमने इस बात पर चर्चा भी करी थी, जो हमने लाइव किया था उसमें हमने एक बात कही भी थी कि रोहित शर्मा को इस मुकाबले में पहले बैटिंग करना चाहिए, और उन्होंने कहा भी टॉस पे कि अगर हम टॉस जीतते तो भी हम पहले बैटिंग करने का ही निर्णय लेते। उसका रीजन उन्होंने वही दिया कि पिछले दो मुकाबले जो हम इस वेन्यू पे जीते हैं वो चेस करते हुए जीते हैं। तो हमें आइडिया लग चुका है कि चेस करते हुए हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है। बट अब हमें ये देखना है कि पहले बैटिंग करते हुए टारगेट सेट करने का जो प्रेशर होता है वो हम हैंडल करते हैं कि नहीं। मैच शुरू हुआ और वही हुआ। भाई साहब, न्यूजीलैंड टीम के साथ कुछ अलग ही लव अफेयर चल रहा है टीम इंडिया का। 2019 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था उसमें भी यही हुआ था कि टॉप ऑर्डर ना इंडिया का कोलैप्स कर गया था, और आज के मैच में भी सेम सीन हुआ कि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली 30 रन के स्कोर पे, तीनों दिग्गज भारत के, जिनके ऊपर पूरी टीम कहीं ना कहीं टिकी हुई है। पिछले दो मैचेस में जो ब्रिलियंस परफॉर्मेंस दी थी, इंग्लैंड सीरीज में भी ब्रिलियंस परफॉर्मेंस दी थी, जो हमने क्लीन स्वीप किया था, उसमें कहीं ना कहीं इन टॉप 3 बैटर्स का बहुत बड़ा योगदान था। बट आज तीनों के तीनों चारों खाने चित। और सबसे बड़ी बात यह थी भाई कि उसमें भी विराट कोहली ना आज मतलब गजब फॉर्म में लग रहे थे। शुभमन गिल शुरू से ही आज मतलब लग रहे थे कि थोड़े बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हैं, लेकिन शुभमन गिल फिर भी लग रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स। और विराट कोहली जब से आए थे ना बिल्कुल टच में लग रहे थे। ये ऐसा लग रहा था कि ये मानो कि आज उस मूड में ही आए कि फिर से एक सेंचुरी लगाएंगे और ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाएंगे। फिर आता है दोस्तों उड़ता हुआ ग्लेन फिलिप्स हमको देखने को मिला, जिन्होंने रोहित शर्मा का अनबिलीवेबल कैच लिया। यानी कि वो जो शॉट रोहित शर्मा ने मारी थी ना, वो चौवा ही थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स कहाँ से बीच में आ गए। देखिए, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, क्या शानदार थी। जरा सा सर्च कर लूँ। विराट कोहली का जो कैच आज ग्लेन फिलिप्स ने लिया है ना, मतलब मजा ही आ गया। ऐसा कैच मतलब रिजवान का भी लिया था, बट रिजवान के कैच की बात अलग थी, वो भी ब्रिलियंट था। पर इंडियन का मतलब होता क्या है ना कि अमूमन विराट कोहली का जब कैच होता है ना तो लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन आज ना ऐसा लग रहा था कि बार बार लूप पे देखें। एक सेकेंड, कहाँ गया, आपको दिखाता हूं मैं। उड़ता हुआ फिलिप्स जरूरी है भाई, देखना इंपॉर्टेंट है ये। ये रहा उड़ता हुआ फिलिप्स, ये देखिए। मतलब
सिर्फ 22 मीटर की दूरी थी ग्लेन फिलिप्स और विराट कोहली में, और टाइम पता है कितने ले ग्लेन फिलिप्स ने? मात्र 0.63 सेकेंड्स। इतने कम टाइम में इस बंदे ने सोचो क्या क्या सोचा होगा, बैट्समैन को देखा होगा, पोजीशन ली होगी, फिर विराट कोहली ने शॉट लगाया तो बॉल पे नजरें और क्विक रिएक्शन, और सिर्फ 0.63 यानी 1 सेकंड से भी कम टाइम में इस बंदे ने कैच पकड़ लिया। मतलब पहले जॉन्टी होते थे, ये न्यूजीलैंड का जॉन्टी है। तो एक ये अटेम्प्ट था, फिर देखते ना खरबूजे को देखे खरबूजा भी रंग बदलता है, विलियमसन बाबा भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने भी कूद के कैच पकड़ लो एक। ओके बाद एक शॉट और हवा में गई थी, वो ऊपर भी कूदे रहे ग्लेन फिलिप्स लेकिन पा नहीं पाए, वो एक अलग बात है। तो सबसे हॉट टॉपिक आज के पूरे मुकाबले का था भाई कि अपने उड़ते हुए फिलिप्स का, बाद में डगआउट में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या जो थे, सॉरी रविंद्र जडेजा और विराट कोहली उसी चीज में डिस्कस कर रहे थे, और अनुष्का भाभी का भी मतलब अलग ही रिएक्शन था भाई, क्या होगा हमारे आदमी के साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, उड़ता हुआ फिलिप्स तो था। उसके बाद फिर आते हैं भाई हमारे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। बार बार बोला जा रहा था कि भाई अक्षर पटेल को 5 नंबर भेजा जा रहा है, केएल राहुल को नीचे क्यों भेजा जा रहा है, केएल राहुल परिस्थिति को ज्यादा अच्छे से खेलेंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये हैं वो हैं। बट टीम इंडिया ने इस बार बोला नहीं, हम अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे, हम उसी प्लान के साथ स्टिक करेंगे, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो चलता आ रहा है। अब तक ये था कि सबको ये लग रहा था कि चेजिंग का है और इसलिए अक्षर पटेल को प्रमोशन मिल रही है, बट अब ये फिक्स हो गया है कि सेमीफाइनल और फाइनल में भी आपको अक्षर पटेल ही 5 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने शानदार मतलब एक पार्टनरशिप लगाई, और जितना प्रेशर आ रहा था ना टीम इंडिया के ऊपर, 3 विकेटें देखो 30 रन में गिर जाना, और उसका अगर कहीं एक आधा विकेट और चली जाती तो इंडिया काफी प्रेशर में आ जाती, और जो टारगेट 249 का इंडिया ने बनाया है वो शायद से ना बन पाता। लेकिन अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने अपना कंपोजर दिखाया और शानदार परफॉर्मेंस दी, प्रेशर अब्जॉर्व किया, कुछ डॉट बॉल खेले, थोड़ी इनिंग स्लो थी उनकी, बट यार देखो उनको खुद के ऊपर भरोसा था कि जब चाहेंगे तब वो एक्सेलरेट कर देंगे। और जो पिच थी ना वो भी कोई ऐसी नहीं थी कि एकदम बेल्टर विकेट हो, रोड की विकेट हो, जैसे पाकिस्तान में लाहौर की विकेटें बॉल आ रही और इंडिया खेलना नहीं जा रही, बॉल फंस के आ रहा था। पेसर्स की भी बॉल रुक के आ रही थी, अनइवन बाउंस फंस के आ रही थी, प्लस स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा मदद थी इस मुकाबले में। और इसीलिए ना उस आपने देखा होगा कि ब्रेसवेल और सेंटनर काफी हावी दिखाई दिए थे, और उसी दौरान रचिन रविंद्रा आए थे, वो भी मतलब कि इंडियन टीम को काफी परेशान करके चले गए, जबकि वो पार्ट टाइमर है, उतने अच्छे बॉलर नहीं है जितने कि ब्रेसवेल और आपके मिचेल सेंटनर है, बट पिच से हेल्प काफी ज्यादा थी, वो भी दिन का टाइम था, धूप थी, तो और बॉल ज्यादा टर्न कर रहा था, क्योंकि और बॉल सूखा भी था, ठीक। और पेसर जो थे वो वेरी कर रहे थे, तो बॉल ना बैट प्रॉपरली आ नहीं रहा होगा, आपने नोटिस किया होगा लास्ट में जब हार्दिक पांड्या भी छक्के मारने की कोशिश कर रहे थे तो बॉल बैट पे आ नहीं रहा था, फिर भी जैसे जैसे करके उन्होंने हिटें लगाई तो इंडिया का स्कोर ना यहाँ तक पहुंचा। पर यार अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर से शुरुआत करेंगे कि श्रेयस अय्यर आप ये समझ लिए 4 नंबर पे जो काम पहले युवराज सिंह किया करते थे ना, वो काम अब श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। सोचने वाली बात सबसे पहले तो यार कहाँ गया? ये देखिए, वो काम अब श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था 2019 का वर्ल्ड कप भी हम इसीलिए हारे, ऊपर से टॉप 3 गए, 4 नंबर हमारे पास कोई सुदृढ़ था नहीं, हमने ऋषभ पंत को टीम में जगह दी थी, वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। जो काम तब युवराज सिंह किया करते थे, फिर सुरेश रैना ने कमान संभाली थी, अब ये काम श्रेयस अय्यर ने लिया है। बंदा मतलब सोचने की बात है, पिछले 2 साल से फॉर्म में, ऐसा फॉर्म कहीं गया ही नहीं। 2023 हाईएस्ट रन बनाने वाला था 4 नंबर पे इंडिया के लिए, फाइनल में अगर अय्यर आउट ना होते तो शायद इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना जाती। फिर ये था कि शॉर्ट बॉल पे दिक्कत आ रही है, शॉर्ट बॉल पे दिक्कत आ रही है, उन्होंने उस पर काम किया, डोमेस्टिक गए, डोमेस्टिक खेला, खूब सारे रन्स बनाए, उसके बाद केकेआर कैप्टन ने केकेआर को भी उन्होंने ट्रॉफी जीता, और आज के मैच में कमाल इनिंग इनिंग बिल्ड करना जिसे कहते हैं ना, वो श्रेयस अय्यर ने करके आज दिखाया। स्टार्टिंग में बहुत स्लो लग रहे थे, 28-29 गेंदों में 10-11 रन पे थे, फिर जब एक बार अक्षर पटेल के साथ इनिंग मतलब स्टेबल हो गई, 26-27 ओवर हो गए, एक हम 150 के पार पहुंच गए, तो देखो 150 160 एक ऐसा स्कोर होता है, अगर खुदा ना खास्ता टीम कोलैप्स करेगी तो भी 180-90 पे चली जाएगी और इस विकेट पे टफ फाइट दे सकते थे। तो इसीलिए ना फिर उसके बाद जैसे ही ये 150 क्रॉस किया, इन्होंने ना एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया, और इन्होंने बता दिया कि एक्सेलरेटर पे पैर एक्चुअल में रखा कैसे जाता है। अक्षर पटेल के साथ मिलकर इन्होंने फिर ना ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने शुरू किए, और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि जब तक श्रेयस अय्यर हैं तो इंडिया 300 तक भी पहुंच सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एंड टाइम पे आउट हो गए, पर कोई बात नहीं। इन्होंने
79 रन बनाए 98 बॉल्स, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 80.61 का स्ट्राइक रेट। बट जिस कंडीशन में खेलने आए थे ना, वहां पे बहुत ज्यादा स्थिति इंडिया की ठीक नहीं थी। वहां से संभाल के इन्होंने इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। ये थे श्रेयस अय्यर। अब दोस्तों जरा एक बार अक्षर पटेल की पारी पे भी आप लोग नजर मार लीजिए कि अक्षर पटेल ने किस हिसाब से बैटिंग करी है। तो अगर आप अक्षर पटेल को देखेंगे तो बहुत फैंसी नजर नहीं आते हैं अक्षर पटेल, लेकिन इतना है कि भरोसेमंद प्लेयर है। जब से T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इनको प्रमोशन मिला है, इन्होंने परफॉर्मेंस करी है ना, तो इनके बैटिंग पे हम रिलाई कर सकते हैं कि अक्षर पटेल एक प्रॉपर अब बैट्समैन हो चुके हैं। बोले तो आए तो ये एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर थे कि जो प्रॉपर आपको 8-9 ओवर डाल के देंगे और समय पड़ने पर रन बना देंगे। बट इन्होंने अपने हार्डवर्क, प्रैक्टिस, परसिवरेंस से खुद को मतलब इस काबिल कर लिया है कि आप ये रिनाउंड एक बैट्समैन हो चुके, प्रॉपर ऑलराउंडर की कैटेगरी में ही ले आए। इन पे टीम इंडिया भरोसा करते हुए डिलीवर करके दे रहे हैं। इंग्लैंड सीरीज भी आपने देखी, बैक टू बैक रन बनाए। अभी 2 मैचेस तो चैंपियंस ट्रॉफी के थे, उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा रन बनाए और आज के मुकाबले में तो शानदार बल्लेबाजी करी थी। बस ये था कि अनफॉर्चुनेट था इनका भी कैच, मतलब जिस बॉल पे ये आउट हुए थे ना, वो छक्के वाली बॉल थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा सा रुक के आया ना, जिसके वजह से अपना शॉट चेक करना पड़ा और फिर वो बॉल केन विलियमसन के पास गई। विलियमसन से भी बॉल एक बार को उछल हो गई थी, हम तो बना रहे थे भाई छोड़ दे, और उस बंदे ने कैच छोड़ा नहीं, एक हाथ से कैच पकड़ लिया। हालांकि अक्षर पटेल ने 42 रन बनाए, 61 बॉलें ली, 3 चौके और 1 छक्का शामिल है और बॉलिंग करते हुए उन्होंने 1 विकेट भी हासिल करी, वो हम उससे बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये जो आप देख रहे हैं ना, 42 रन मात्र 61 बॉलें आपको दिख रहे होंगे, पर जिस टाइम पे खेलने आए थे ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी था। तब स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, तब ये था प्रेशर ऑब्जॉर्व करो, एक एंड संभाल कर रखो, बाकी तो सब हम देख लेंगे। तो अक्षर पटेल की पारी और श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके लास्ट में हार्दिक पांड्या का कैमियो, इन सब ने मिलकर भारत को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया, जो कि था 249 रन 50 ओवरों में। ठीक है, तो इंडिया की पारी समाप्त होती है और उस टाइम पे तो हमको लग रहा था शायद कुछ रन इंडिया शॉर्ट रह गई, क्योंकि यार न्यूजीलैंड टीम जिस हिसाब से खेलती हुई आई थी, पाकिस्तान को उन्होंने अच्छे से हराया, बांग्लादेश को पटका, इन्होंने स्पिनर्स बढ़िया खेलते हैं। प्लस आज मैंने जैसा कल बताया था कि डेरिल मिचेल का भी इंक्लूजन होगा, पर मुझे कहीं ना कहीं ये था कि शायद विलियन को ड्रॉप किया जाएगा, बट इन्होंने डेविन कॉनवे को ड्रॉप करके विलियन के साथ स्टिक रहे। तो रचिन रविंद्रन आएंगे, फिर केन विलियमसन, टॉम लेथम, तो कहीं ना कहीं था। बट टीम इंडिया के दिमाग में प्लान था, वो उस वेन्यू पे हैं, यूज टू हैं, काफी दिन से कर रहे हैं, पिच को सही रीड किया रोहित शर्मा ने। क्योंकि टॉस के टाइम जब उन्होंने एक सरप्राइज दिया ना, प्लेइंग 11 बताया, उन्होंने बताया कि जी हमने हर्षित राणा को रेस्ट दिया है। तो जब हमने सुना हर्षित राणा को रेस्ट दिया तो दिमाग में आया तो चल मतलब आज हर्षदीप तो मैच खेलेगा। बट रोहित बाबा बोलते हैं ना जी ना, हमने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। मतलब भाई साहब, ओडीआई मैच है पूरा और इंडिया सिर्फ एक प्रॉपर सीमर के साथ गई है, वो भी मोहम्मद शामी, साथ में हार्दिक पांड्या, जो मतलब प्रॉपर ऐसे कोई पेस बॉलर नहीं है, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, 4-6 ओवर का स्पेल निकाल के देते हैं। बाकी लाइन से स्पिनर भाई अक्षर पटेल, आपके कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, 4 फ्रंटलाइन स्पिनर, एक पेसर और एक ऑलराउंडर के साथ टीम इंडिया उतरी। हमने कहा भाई रोहित शर्मा का तो मामला मैटर सीरियस है। पर भाई जब बॉलिंग करने आई ना टीम इंडिया, मतलब न्यूजीलैंड टीम को तो हवा ही नहीं लगी पूरे मैच में। मुझे लगता है एक विकेट जो था, जो हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्रा को आउट करवाया, उसके अलावा सारे विकेट स्पिनर्स ने लिए। और वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर, यही वरुण चक्रवर्ती हैं जो 2021 में उन्होंने अपना आईसीसी टूर्नामेंट में इसी दुबई के मैदान पे मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, जो इंडिया 10 विकेटों से हारा था। और बड़ा है मतलब इनकी छीछा लेदर हुई थी कि ये जबरदस्ती ले आए हैं, हवाबाज है, कोई स्किल नहीं है, आईपीएल का एक पैकेज है, हलाना है, फलाना है, ढिमकाना है, दुनिया भर की बातें चली थी चक्रवर्ती के बीच, काफी कुछ सुना था। उसके बाद ये भी भाई वापस गए इन्होंने, मतलब काफी मेहनत करी, काम किया और क्या वापसी करी है साहब। मतलब क्या ही कहने चक्रवर्ती साहब के, अपनी धुन में नचा दिया आज इन्होंने न्यूजीलैंड के बैट्समैन। तो पता ही नहीं लग रही थी किसी को कि बॉल कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किधर से घुस रही है, किधर निकल रही है, आगे जाए पीछे जाए, कट मारे कि स्वीप मारे। एक टाइम तो ऐसा था डेरिल मिचेल खाली बल्ला चला रहे थे, बॉल उनको हवा नहीं लग रही थी कहाँ जा रही थी, और उनकी जो स्लगिश पारी थी ना, वो निपटा दी चक्रवर्ती ने। भाई बंदे ने आज फिर से पंजा खोला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, फिर पंजा खोला, यहाँ भी पंजा खोला। सोचिए मतलब 5 विकेटें लिए पूरे 10 ओवर में, 42 रन, यानी 4.20 का इकोनॉमी, मतलब कितना गजब का बॉलर है। अब इंडिया के सामने ना एक मीठा सरदर्द आ गया कि भाई ये तो कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलना है 4 को। अब खिलाएं किसको भाई?
अक्षर पटेल को ड्रॉप कर नहीं सकते कि बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करने की टीम इंडिया सोचेगी भी नहीं। मोहम्मद शामी फ्रंटलाइन पेसर है, उनको ड्रॉप करने की सोचेगी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आप 4 स्पिनर लेके तो जाने की सोचोगे नहीं सेमीफाइनल मुकाबले में। तो आप चाहोगे कि हर्षित राणा टीम में आए। अब राणा जी टीम में आएंगे तो फिर बाहर कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव ही लग रहा है कि शायद उनको रेस्ट दिया जाए ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि चक्रवर्ती बाहर जाने वाले अब टीम से हैं नहीं। तो एक ही स्पॉट समझ में आ रहा है कि मे भी शायद कुलदीप यादव बाहर जाएंगे, उनकी जगह पे हर्षित राणा टीम में आएंगे। अदरवाइज सेम टीम खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा इंडिया को यहाँ ये हो गया कि न्यूजीलैंड आज बुरी तरह से बिखर गया, क्योंकि उन्होंने ना अभी तक चक्रवर्ती को कभी खेला नहीं था एज अ टीम, ठीक है। तो इसलिए मतलब पत्ता बोलते हैं ना कि एक हुकुम का इक्का खोला रोहित शर्मा ने। सोचिए अगर यही मैच फाइनल में हो तो उस टाइम पे ना न्यूजीलैंड अब तैयारी करके आएगी भाई चक्रवर्ती के लिए हमें क्या प्लान करना है, क्योंकि आज के मुकाबले में तो चक्रवर्ती उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गए थे ना। जहन में ही नहीं था, अरे उनके के हमारे ही जहन में नहीं था, किसी के जहन में नहीं कि चक्रवर्ती भी खेल सकते हैं। तो इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस से 5 विकेटें ले गए। हो सकता है अगर अनफॉर्चुनेट मतलब हो सकता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड अगर फाइनल होता है तो ये लोग चक्रवर्ती को खेल के आएंगे। तो एक होता नहीं कि एकदम से नया बॉलर सामने आ जाना। थोड़ा बहुत तो खैर बेहतर खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम। खैर जो भी हो, आज का मैच हमने जीत लिया, चक्रवर्ती ने शानदार परफॉर्मेंस कर दी। अब दोस्तों आगे चलते और बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की। तो भाई साहब केन विलियमसन वन मैन आर्मी की तरह खेले आज। उस वो बंदा जब तक खड़ा था ना तब तक हमें लग रहा था कि यार कहीं न्यूजीलैंड हमको पटक ना दे, लेकिन विलियमसन के आउट होते ही सारा मामला क्लियर। उसको ना दूसरे एंड से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला के पुराने कप्तान को। इनके कप्तान निकल जाता है बार बार, मुझे भाई आदत पड़ी हुई है विलियमसन की। तो विलियमसन को कहीं सपोर्ट नहीं मिला। अदरवाइज उनको एक एंड से अगर सपोर्ट मिल जाता ना, थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता, तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड ये मैच ले गई थी। बट हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया, भाई क्या परफॉर्मेंस दी है। मतलब 250 रन का टारगेट देने के बाद अगर आप 44 रन से मैच जीत रहे हैं वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने, तो भाई ये काबिले तारीफ है। विलियमसन साहब की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इन्होंने 81 रन बनाए, 120 बॉलें ली, जिसमें 7 चौके शामिल थे, 67.50 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन भाई इकलौते ही ऐसे बैट्समैन थे जिनको सब कुछ समझ में आ रहा था। अपनी प्योर क्लास के ऊपर इन्होंने इतने रन बनाए हैं और कहीं ना कहीं ले आए थे जीत के दिल्ली से। बस वही है ना कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, तो इसीलिए ना उनको सपोर्ट नहीं मिला। अगर विलियमसन को सपोर्ट मिलता ना तो शायद इस मैच की दशा और दिशा कुछ और होती। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था पता है? खतरा क्या था बैटिंग में? विलियमसन और आपके रचिन रविंद्रा। तो रविंद्रा को जो हार्दिक पांड्या ने जल्दी आउट किया है ना, तो वहीं से लगभग था कि मैच हमारे पकड़ में, क्योंकि रविंद्रा एक ऐसे ही बैट्समैन थे जो शायद काउंटर कर सकते थे चक्रवर्ती को, कुलदीप को और अक्षर पटेल को। तो उनका विकेट शुरू में ही चला गया, तो हमको कहीं ना कहीं लग गया था कि यार ये मैच हमारा है। एंड में वो बात लगे कि सेंटनर ने जब एक छक्के मारे तो हमने कहा भाई ये क्या होगा, मैच चेंज कर रहा है क्या। लेकिन फिर भी उनको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, आउट कर दिया और मैच हमारी गिरफ्त में था। ओवरऑल आज का शानदार मैच था। बाकी हाँ, एक थोड़ी खतरे की बात यह है कि भाई जो 3 विकेट शुरू में गिरे ना, वो अच्छी खबर नहीं है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मैट हेनरी यार ये बंदा सरदर्द बना हुआ है हर टीमों के लिए। शानदार परफॉर्मेंस। भले न्यूजीलैंड ये मैच हार गया, लेकिन एक चीज तो है कि साउथ अफ्रीका के साथ जब पाकिस्तान में भिड़ेगा ना तो उनको टफ फाइट देने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि इस बार फिर से इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि सब कुछ रिपीट हो रहा है 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का। यही 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। बट बात यह कि इस बार ना टीमें इंटरचेंज है, क्योंकि 2023 में इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंची थी। इस बार क्या हो रहा है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हो रहा है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हो रहा है। तो इनमें से कौन पहुंचता है फाइनल में तो वक्त बताएगा। बट जहां तक हमें उम्मीद लग रही है टीम इंडिया तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि भाई बात ये है ना कि इंडिया जिस फॉर्म में चल रहा है, बैक टू बैक मैचेस जीतता हुआ आ रहा है। हम 2023 के वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीते थे, हारे थे। वो एक ही मैच हारे थे, वो था फाइनल मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में हम एक भी मुकाबला नहीं हारे 2024 वाले में, थ्रू आउट जीतते हुए चले आए। अब की भी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मुकाबले खेले, 3 के तीनों जीते हैं। तो ये ना एक बोलते हैं ना कि विनिंग जो स्ट्रीक है वो चलती रहनी चाहिए, और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। मैट हेनरी की बात करें तो 8 ओवर डाले, पंजा इन्होंने भी खोला, 42 रन दिए 5.20 की इकोनॉमी के साथ। हेनरी साहब ने भी पंजा लिया, चक्रवर्ती ने भी पंजा लिया, पर मैन ऑफ द मैच मिले वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि उनके जो बॉलिंग है ना इकोनॉमी भी कम है और विनिंग कॉज में आई थी।
तो दोस्तों ओवरऑल मजेदार मैच था, क्रैकर ऑफ द गेम हमें देखने को मिला, जिसकी हमें उम्मीद थी, जिसके बारे में कल हम लोगों ने ढेर सारी चर्चा करी थी अपने लाइव सेशन में। तो वही मैच देखने को मिला और एक चीज पता चल गई कि टीम इंडिया को ना काफी चीजें पता हुई। एक इंसिडेंस और हुआ जो कि था भाई वरुण चक्रवर्ती का फुटबॉल खेलना। ये मतलब थोड़ा सा एक अलार्मिंग चीज है कि ऐसी गलती फील्ड में ना हो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं आज के मुकाबले में। मैं इमेज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती वाले मैटर की। अगर वो इमेज मिलेगी ना तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि अभी तो नहीं मिल पा रही है, बाद में अगले वीडियो में आपको खोज के डाल दूंगा कि वरुण चक्रवर्ती का एक्चुअल मैटर हुआ क्या था। तो हुआ क्या ना कि पावर प्ले विलियम ने एक शॉट मारी, बॉल हवा में गई, चक्रवर्ती ने कोशिश करी पकड़ने की। हालांकि वो बॉल जो था वो फ्री हिट था, आउट नहीं होते, लेकिन चक्रवर्ती गए उसके पीछे, उन्होंने कैच करने की कोशिश करी, बॉल हाथ में लगी, हाथ में लग के उनके पैर में लगी, पैर से छटकी और सेल्फ गोल हो गया, बॉल बाउंड्री में चली गई। तो करंट सिचुएशन का मैच हो, ऐसे ही कैच उछले और चक्रवर्ती ऐसी गलती कर रहे हैं, वो सही नहीं। और एक इंसिडेंट हो श्रेयस अय्यर, उनके पास बॉल आई सामने, हाथ में लगी, गिर गई, वो चारों तरफ ऐसे 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 देख रहे हैं, मतलब बॉल पे उनका फोकस ही नहीं था। तो इंडिया की फील्डिंग थोड़ी सी आज हल्की थी। अगर आज के मैच में कहीं टीम इंडिया की आप कमी निकालोगे तो फील्डिंग पे आप कमी निकालोगे। वहीं आप अपोजिट आप न्यूजीलैंड को देखोगे तो इतनी शानदार फील्डिंग थी उनकी, उड़ता फिलिप्स, उड़ता विलियमसन, एक बार फिर से उड़ता फिलिप्स, मैट हेनरी की फील्डिंग, पूरी टीम की फील्डिंग। मतलब वो टीम ना 20-30 रन का फासला सिर्फ अपनी फील्डिंग से डाल देती। सोचिए वो विराट कोहली का उड़ता हुआ कैच ना पकड़ता ग्लेन फिलिप्स तो शायद कुछ और टारगेट इंडिया सेट करती। रविंद्र जाडेजा का कैच वो विलियमसन ने ना पकड़ा होता तो कुछ और बात होती। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि टीम इंडिया को अपनी फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा। बाकी तो फिर 4 तारीख का सेमीफाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, हम ही ये सेमीफाइनल जीतने वाले हैं और फाइनल में हम मिलेंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका है या फिर न्यूजीलैंड है, वो तो वक्त बताएगा। बाकी आज का मैच शानदार हुआ, टीम इंडिया ने मैच जीता, कन्विंसिंगली जीता। जो एक हमारे अंदर डर था यार कि अभी तक हल्की टीमों से खेले हैं, बड़ी टीम सामने आएगी तो क्या होगा, तो वो भी निकल गया। प्लस एक होता है ना कि बैड डे होता है, आपके ओपनर्स नहीं चलते हैं, उनका एक बैड डे होता है, तो वो भी मतलब आज हो गया। टॉप ऑर्डर सडनली कोलैप्स हो गए, 30 पे 30 हो गए। उसके बाद हमने रीबिल्ड किया और हम ये मैच जीते। और एक ये होता है कि बड़े टूर्नामेंट में ना आप अगर विनिंग पैच से चलते हुए आ रहे हो तो कोई एक मैच आपकी गंदी जरूर निकलती है। तो सेम यही 2019 के 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था, फाइनल हमारा गंदा निकल गया क्योंकि हम पहले जीतते हुए चले आ रहे थे। 19 में भी यही हुआ, जीतते हुए आ रहे थे, सेमीफाइनल हार गए। तो इस बार भी जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में जाने से पहले झटका तो हमें लगा है। तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा। शुभमन गिल का जो पर्पल पैच चल रहा था कि आउट नहीं हो रहे, रन पर रन बना रहे हैं, वो भी आज जल्दी आउट हो गए, रोहित भी जल्दी आउट हो गए, कोहली भी जल्दी आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अच्छा ही हुआ कि अब अगले मैच में जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा आएंगे तो और अच्छे से स्टार्ट करेंगे, फिर से लंबे रन बनाएंगे और इंडिया को फाइनल पहुंचाएंगे और फाइनल भी जिताएंगे। तो दोस्तों ये था पूरे मैच का सूरत हाल। अब हम आपसे मिलेंगे कल। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों आज के पूरे मैच के एनालिसिस में इतना ही। आपके मन में सवाल सुझाव है तो जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।